बड़े दिनों बाद बोल रहा हूँ। सवेरे के बज रहे हैं 4 और अब की बार मैं नहीं, अब की बार हम जा रहे हैं वैसे तो मैं पहले भी इस जगह कई बार आ चुका हूँ, लेकिन ये जगह है ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत कि यहाँ बार बार आने का मन करता है। पराशर लेक हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि मंडी शहर से लगभग 65 किलोमीटर दूर है। इस जगह के ऊपर पीयूष ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, जो शादी के पहले इन्होंने मेरे साथ शेयर किया था। तब हम केवल दोस्त हुआ करते थे। और मैडम ने तारीफ के तौर पे बोला था, आपकी आवाज़ नीलेश मिश्रा जैसी लगती है। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मंजीत ठाकुर की लिखी कहानी। हिमाचल के रास्तों का मैप पीयूष के मन में इस तरह से छप चुका है कि अब उनकी कार अपनी फेवरेट जगहों पर खुद ब खुद रुक जाती है। He says it feels like second home. जब ब्रेकफास्ट की बात हो और हम अमृत सुखदेव पर ना रुके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फाइनली हम लोग अमृत सुखदेव पहुंच गए हैं। मेरी फेवरेट जगह है ये ब्रेकफास्ट करने की। हिमाचल जब भी गया हूँ, इधर देखना, इधर देख। सांस नहीं लेने देता तुम्हें। नो। चलो ब्रेकफास्ट किया जाए। और ऑरेंज जूस के लिए ठीक अंबाला से पहले ये रोड साइड फ्रेश जूस, ओह इट्स अमेजिंग। पिछले लगभग 1.5 साल से हरियाणा और पंजाब के किसी भी रूट पर टोल टैक्स नहीं लग रहा था। द रीज़न वॉज किसान आंदोलन। पर अब क्योंकि किसान आंदोलन खत्म हो गया है, तो टोल टैक्स भी लगना शुरू हो चुका है। पाराशर लेक की दूरी आगरा से लगभग 715 किलोमीटर है, इसलिए हमने सफर में मंडी में ब्रेक लेना मुनासिब समझा। अगले दिन सूरज निकला और हम निकल पड़े पाराशर लेक की ओर। समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन। हम पहुंचने ही वाले थे, तभी हमें एक स्पॉट पर, जहां पर हम लोग लंच कर रहे थे, हमें पता चला कि ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। लेक से 6-7 किलोमीटर पहले ही हमें कार को छोड़ना पड़ेगा। हम लोग काफ़ी शॉकिंग स्टेट में आ गए थे। दिमाग में कई सारे सवाल आ रहे थे कि आखिर कार को कहाँ पार्क करें, हमारे लगेज की सेफ्टी, ऊपर से हम दोनों स्नो के लिए प्रिपेयर्ड भी नहीं थे। ना हम उस टेम्परेचर के हिसाब से कपड़े लाए थे और ना ही स्नो ट्रैकिंग के शूज़ थे। अब करें तो करें क्या? काफ़ी डिस्कशन करने के बाद हम दोनों ने डिसाइड किया कि कार को किसी एक ढाबे के आगे पार्क कर देंगे और फिर उस बर्फ़ से ढकी 7 किलोमीटर की रोड को पार करने के लिए हम लोगों ने एक टैक्सी हायर करी, जिसके लिए हम लोगों ने पे करे 1,500 रुपये। रास्ते में बर्फ़ काफ़ी जमी हुई थी, तो अब हम लोगों ने गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी है ढाबे के पास और कैंपर कर लिया है। अली जी अब हमें लेके जा रहे हैं पराशर लेक। या वी वर ठग्ड आउट। इतने थोड़े से फासले के लिए उस व्यक्ति ने हमें ठगा, बट इट वॉज वर्दी। पीयूष, कैसा लग रहा है? मेरे को तो मज़ा आ रहा है, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? That's great. क्योंकि जिस तरह का रास्ता था वो वाकई में एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था। कहीं 2, कहीं 3 और कहीं कहीं पर तो 4-4 फीट तक की बर्फ जमी हुई थी। इतनी मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही थी कि हम बस हंसे ही जा रहे थे। ये बात तो है, रास्ता अनडाउटली बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गया था। रोड पर ही 6 से 7 इंच की पक्की मोटी बर्फ़ जमी हुई थी और एक स्किल ड्राइवर ही इस रास्ते पर गाड़ी चला सकता था। मेरे बस की तो बात बिल्कुल नहीं थी। वैसे रास्ता चाहे डेंजरस हो, हमने सोचा अब जो होगा सो होगा, सो लेट्स एंजॉय। इवन हमारा ड्राइवर हमको बोला कि मैं पहली बार ऐसी सवारियां देख रहा हूँ जो इतना हंस रही हैं। और मैडम आप भी, लड़कियां तो अक्सर रो जाया करती हैं।
और कुछ देर पहले जो हम लोगों ने खाना खाया था वो बस 5-7 मिनटों में ही पच गया था। पाराशर लेक पर गाड़ियां एक जगह तक ही जा पाती हैं। उसके बाद आपको मंदिर और लेक के लिए लगभग 200 से 300 मीटर तक की हाइक करनी पड़ती है। बर्फ वाली लॉन्ग ड्राइव के बाद एक काम बाकी और था, और वो था बर्फ पर चलना। बर्फ पे चलना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। इतनी ज़्यादा फिसलन थी कि हम दोनों बेबी स्टेप तो ले रहे थे, लेकिन उसके बाद भी हमारे पैर स्लिप हो रहे थे। बर्फ के लिए हम बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। जो भी है, पर मैं ये बताना भूल गई कि मैं स्नो पहली बार देख रही थी। पहली बार मैंने बर्फ को छुआ, उसके साथ खेला। इट वॉज सुपर फन। ये हमारा पीआर है। पराशर लेक उन जगहों में से एक है जहां मैं हज़ारों बार आ सकता हूं। यहाँ की एनर्जीज हैं ही इतनी पॉजिटिव। पॉजिटिव, ये शब्द काफ़ी नहीं है इस जगह को बयां करने के लिए। यहाँ की हवाएं ऐसी थीं जैसे वो मुझसे बात कर रही हों। रोम रोम को छूती सवेर धूप की किरणें, ठंडी समीराओं के झोंके, झील से आती मछलियों की आवाज़ें। सन्नाटे में भी आपको लग नहीं रहा कि आप अकेले हो। सच बताऊं तो चलते चलते मैं खुद को ध्यान में महसूस कर रही थी। ऐसा माना जाता है कि पराशर ऋषि को ये जगह बहुत पसंद आई थी और उन्होंने इस झील के किनारे वर्षों तक तपस्या करी, और यही कारण है कि आज इस जगह को पराशर लेक से जाना जाता है। इस लेक पर एक छोटा सा आइलैंड भी है और स्थानीय लोग इसे ही पराशर मुनि की तरह पूजते हैं। लोगों का मानना है कि इसी पर बैठकर उन्होंने तपस्या की थी। और तो और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये आइलैंड लेक में चक्कर भी लगाता है। ये शांत सी जगह साल में कुछ मौकों जैसे पराशर मुनि का जन्मोत्सव वगैरह पर काफ़ी एक्टिव हो जाती है। खूब ढोल नगाड़े और नाच गाने के साथ उत्सव मनाए जाते हैं। आसपास के गांव उमड़ पड़ते हैं। यहाँ मेला सा लग जाता है। पिछली बार ऐसे ही एक मौके पर पीयूष अपने दोस्त अनुपम के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे भी जरूर देखिएगा। एनीवेज, आज यहाँ जरा भी भीड़ नहीं थी, सब कुछ शांत था। हम दोनों ने पराशर ऋषि के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। शाम हो चुकी थी तो हमने एक नया प्रोग्राम बनाया। रुकने का यहाँ पर सच कोई भी प्लान नहीं था, और टैक्सी भी हम लोगों ने आने जाने की थी। यहाँ आकर मेरा वापस जाने का मन ही नहीं किया, लेकिन रुके तो रुके कहाँ। यहाँ सब कुछ तो बंद था, और शाम होते ही जो 2-4 लोग आए थे वो भी वापस चल दिए। वेल, हमारा मन भाप कर हमारे टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि चलिए मैं फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में पता करके आता हूँ, और ईश्वर का शुक्र रहा कि हमें एक रूम नहीं बल्कि पूरा ही गेस्ट हाउस मिल गया था उस दिन। कहते हैं ना कि अगर कुछ शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलवाने में लग जाती है। हमारे साथ भी उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ। ये गेस्ट हाउस लेक से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है। ऑफ सीजन था और कोविड की वजह से ट्रैवलिंग भी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, इसलिए गेस्ट हाउस का साफ सुथरा मिलना मुश्किल ही था। वहाँ केयर टेकर भी सिर्फ एक ही था, जिनका नाम था निम्मे राम। यहाँ नलों में पानी की सप्लाई बंद थी क्योंकि पानी की टंकी में बर्फ जमी हुई थी। टेम्परेचर चेक करने पर पता चला -7 डिग्री है। चारों तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर, और ऐसे मौसम में गर्मा गर्म मैगी और चाय का आनंद नहीं लिया तो क्या किया। इसके बाद हम दोनों इस माइनस टेम्परेचर की फिक्र को हवा में उड़ाते हुए निकल पड़े मौसम को एंजॉय करने।
तू बच जाएगी तू। इसने मुझे चैलेंज किया है। अंग्रेजी में कहते हैं ना, पिन ड्रॉप साइलेंस। बस सब कुछ ऐसा ही था, जिन्हें शब्दों में पिरोना थोड़ा मुश्किल है। तो आज का डिनर हमारे साथ क्या क्या है खाने में? हमारे पास रोटी है, रोटियां हैं। we have some rotis and we have some rajma and rice and anything else? शायद मिक्स वेजिटेबल है। Mixed vegetable. रात हालांकि हमारी थोड़ी ठिठुरते ही निकली, क्योंकि रूम में कहीं ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए, तो हम लोगों ने हीटर पूरी रात चलाना ठीक नहीं समझा। सवेरे एक बार फिर हम दोनों निकल पड़े लेक की ओर। पीयूष यहाँ पहले भी 2 बार आ चुके हैं और दोनों ही बार यहाँ के इस ऊंचे पर्वत पर चढ़े भी हैं। तो अब की बार वो क्यों रुकते? हम दोनों ने साथ साथ ट्रैकिंग शुरू की। अरे पिक्कू, listen, जीवन में बीवी को हमेशा आगे चलने देना चाहिए। अच्छा। हाँ, खुशी का यही मंत्र है। इस पहाड़ से 360 डिग्री तक सब कुछ दिखता है। बड़ा ही मनमोहक नज़ारा था। मेरा तो नीचे उतरने का मन ही नहीं कर रहा था। खैर, फिर कुछ पल बिताने के बाद हम नीचे उतरे, मंदिर में एक बार फिर पराशर मुनि जी के दर्शन किए और फिर खेलते कूदते झील की परिक्रमा लगाई। रास्ते पर बर्फ थी और हम दोनों का बच्चा बन जाना लाजमी था। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। हम दोनों जल्दी मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। Until then, have a wonderful time, stay safe and take all precautions while traveling.